आज का जो आंदोलन है विदर्भ राज का, खासतौर पे आपके माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी से प्रश्न है कि उनकी शादी हो गई क्या। उन्होंने बोला था जब तक विदर्भ राज नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगा। अभी अगला आंदोलन हमारा देवेंद्र फडणवीस के घर पे जाएंगे ये पूछने के लिए तुमचा लगन झाला का। उन्होंने गडकरी जी ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था विदर्भ राज हमारी सरकार आएगी तो विदर्भ राज हम बनाएंगे। उड़ीसा के अधिवेशन में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी जब सरकार आएगी तो वो विदर्भ राज बनाएंगे। तो अभी जो हमारा अगला आंदोलन रहेगा वो देवेंद्र फडणवीस के घर पे रहेगा, तुम्हारी शादी हो गई क्या। और दूसरी बात ये है कि ये 1 मई 1960 से लगातार विदर्भ पर अन्याय हो रहा है। टोटल 288 आमदार है, 288 आमदार में से 226 आमदार पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा के लोग हैं। वो बम्बई जो तिजोरी महाराष्ट्र की तिजोरी है बम्बई में रखी है, उस तिजोरी में से 226 आमदार जो अपने 62 आमदार है इनको कभी कुछ लाने नहीं देंगे। इसका प्रूफ ये है कि आज लगभग 7 लाख करोड़ का बैकलॉग पहुंच गया है विदर्भ का। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर ये इंस्पेक्टर खड़े हैं, इनसे पूछो जितने भी ये अधिकारी है इसमें से 80-90% अधिकारी पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा के। हमारे विदर्भ के बच्चे डिग्री ले हाथ में लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं। इसकी वजह से यहाँ से लगातार पलायन चालू है और लगातार पलायन होने की वजह से विदर्भ की आबादी कम हो गई है और आबादी कम होने की वजह से 4 आमदार और 1 खासदार कम हो गया। पहले 66 आमदार थे, अभी 62 हो गए। तो ये जो बच्चे हमारे लगातार नौकरी के लिए रोजगार के लिए विदर्भ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और दूसरी चीज हर साल 3.3% पर ईयर के हिसाब से विदर्भ में वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं। ये वृद्ध आश्रम इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं ये उनको छोड़ के नौकरी की तलाश में पुणे बम्बई बेंगलोर चले जा रहे हैं। उनके माँ बाप यहाँ पर है, कई बच्चे वहीं सेटल हो गए, उनके बूढ़े माँ बाप को कोई सहारा नहीं। तो यहाँ पर वृद्ध आश्रम 3% पर ईयर के हिसाब से वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं। क्या होगा। किसानों का हाल देखिए आप, जो पूरी बिजली देखिए, पूरी बिजली के तारों से विदर्भ के किसानों के खेत खराब हो गए। बिजली पूरी मैक्सिमम बिजली 60-70% बिजली विदर्भ में पैदा होती है। उसके हाई टेंशन लाइन और टावरों से विदर्भ के खेत खराब हो गए, उनको पैसा नहीं मिला और पूरी बिजली जाती है। ये मुख्य कारण जो विदर्भ राज नहीं होने का मुख्य कारण है, ये जितने उद्योगपति है टाटा अदानी अंबानी, ये असली में विदर्भ राज नहीं चाहते। ये क्यों नहीं चाहते, इनका जो नोट छापने की मशीन औद्योगिक साम्राज्य है ये पूरा पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा में स्थापित है और उसको चलाने के लिए बिजली और कोयला हमारे विदर्भ से जाता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले रतन टाटा यहाँ पर आए थे, उन्होंने विदर्भ राज का विरोध किया था। रतन टाटा को विदर्भ राज से क्या लेना देना। उन्होंने क्यों विदर्भ राज का विरोध किया, उन्होंने सिर्फ इसलिए विदर्भ राज का विरोध किया कि उनका जो नोट छापने की मशीनें है वो पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा में स्थापित है और उसको जारी रखने के लिए कोयला और बिजली विदर्भ से जाती है। इन लोगों को मालूम है कि जिस दिन विदर्भ अलग हो गया इन लोगों को कोयला और बिजली मिलना बंद हो जाएगी, इनकी नोट छापने की मशीनें बंद हो जाएंगी और इन्हीं उद्योगपतियों के इशारों पर तो ये सरकार है। आज किसी से भी बच्चे से भी पूछोगे कि ये भारतीय जनता पार्टी किसकी है तो बोलेंगे अदानी अंबानी की है, उद्योगपतियों की है। तो ये जो वादा करने के बाद भी नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी जो विदर्भ राज नहीं बना रहे, ये उन उद्योगपतियों के इशारों पर, उनके कहने पर ये विदर्भ राज नहीं बना रहे।